राधे राधे माय स्वीट फैमिली। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस होता क्या है। अब हम किसी चीज़ को कई तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। बस हम अपनी बातों को किस तरीके से बोलते हैं वही होता है वॉइस। जैसे मैंने एक कपड़ा ख़रीदा, ठीक है, या मैंने एक सूट ख़रीदा, ठीक। इसको हम और किस तरीके से बोल सकते हैं, एक सूट खरीदा गया मेरे द्वारा, ठीक है। एक ही बात बोली, बस दो तरीके से बोली, ठीक है। वही होता है वॉइस। अब इसके रूल्स देखते हैं हम। रूल्स क्या होते हैं। रूल नंबर 1 जो होता है वो है पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस का बनता है, ठीक है। पैसिव वॉइस जो बनेगा सिर्फ 8 टेंसेस का बनेगा। कौन कौन से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक। कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और परफेक्ट बनेगा तीनों का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो कुल मिला के तीनों का इंडेफिनिट का बनेगा पैसिव वॉइस, तीनों परफेक्ट का बनेगा पैसिव वॉइस, 2 कंटिन्यूस का बनेगा, ठीक है। तीनों का, 2 का और तीनों का, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसका बनता ही नहीं है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है, ठीक है। पहला नियम। दूसरा रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस के 8 टेंसेज में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। कोई सा भी सेंटेंस कर रहे हो इन 8 में से आप, ठीक है, उसमें हम फॉर्म कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, वो तो है ही। मैंने एक सूट खरीदा, सूट जो था वो था मेरा ऑब्जेक्ट था, और फिर इसको मैं पहले लेकर आ गई तो वो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक। फिर 4th रूल क्या है हमारा, पैसिव वॉइस में प्रयोग होने वाली फॉर्म्स। हमें फॉर्म्स कौन कौन सी लगानी है। फॉर्म्स देखो, आपको इतना ध्यान रखना है कि टेंस चेंज नहीं होता। अगर टेंस अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की फॉर्म लगेगी, इज एम आर, ठीक है। अगर पास्ट का है तो वाज वर लग जाएगी, ठीक है। और फ्यूचर का है तो फ्यूचर में बी लग जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में बी लग जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी लग जाएगा। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है जैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर किस टेंस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो हम इस प्रेजेंट टेंस के इसको ही यूज़ करेंगे, इज एम आर को। पास्ट टेंस में देखो, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वाज वर लगा देते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी लग जाता है, वैसे उसका फॉर्म लगता है विल और शैल, ठीक है। उसमें जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल और शैल के साथ में बी लगा देंगे, ठीक। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में बीइंग लग जाता है। देखो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट में हम लगाते हैं इज एम आर, ठीक है। पास्ट में हम लगाते हैं वाज, तो इज एम आर प्रेजेंट में लगाते हैं तो उसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूस में लगाते हैं हम वाज वर, उसके साथ लग जाएगा बीइंग। सिंपल सा। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट पास्ट का तो हम बीइंग लगा देंगे उसके साथ, ठीक है। और परफेक्ट टेंसेस जितने भी होते हैं, चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के ही साथ बीन लगाया जाएगा, ठीक है। देखो कंटिन्यू, इसको बहुत ही ये समझ लिया तो मान लो पूरा वॉइस हो गया आपका, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, हमें ये दिखाना पड़ेगा मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, ता हूँ इंडेफिनिट में आ गया। तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो सिंपल कुछ नहीं ध्यान रखना, बस प्रेजेंट का है सेंटेंस तो हम इज एम आर लगा देंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग ही जाएगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही लगनी है, तो यहीं पे तो वॉइस ख़त्म हो गया, ठीक है। इज एम आर लगा दिया आपने और फिर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। तो इतना बस आपको समझना है, इसके बाद में आपका पूरा वॉइस ख़त्म, ठीक है। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है।
ये कर लिया ना, वॉइस दोबारा आपको परेशान कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चंस देखिए। प्रेजेंट इन डिफिनिट, देखो हामिद बाइज अ बुक, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, कौन सा है बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सेंटेंस ही बता रही हूँ मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हामिद बाइज अ बुक, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हमारा ये सब्जेक्ट बन जाएगा ए बुक, इज एम आर प्रेजेंट टेंस है, टेंस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? इज। ए बुक इज बाउट, थर्ड फॉर्म लग गई बाय हामिद, ख़त्म, ठीक है। बिल्कुल इसका हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है वॉइस, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, ठीक है, और एक ये, बस इतना पढ़ लिया तो वॉइस ख़त्म, ठीक है। तो ए बुक इज़ बाउट बाय हामिद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट में यू डिड नॉट हेल्प मी, ठीक है, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? देखो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हमें क्या लगाना है? टेंस कौन सा है? पास्ट, और पास्ट में कौन सा हमें यूज़ करना है? वाज और वर, ख़त्म यहीं पे, ठीक है। वाज और वर लगाएंगे, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। आई वाज लगेगा, आई के साथ में वाज लगेगा, ठीक है। आई वाज नॉट, थर्ड फॉर्म लग गई हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, दैट गर्ल विल राइट अ लेटर, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर विल बी, ये तो इसके साथ फ्यूचर में विल और शैल लगता ही है, ये तो आएगा ही, ठीक है। क्या बताया था? इंडेफिनिट में बी लग जाएगा, बी लग गया। ए लेटर विल बी रिटन बाय दैट गर्ल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू आर नॉट टीचिंग योर ब्रदर, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो। देखो आर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, तो आर लगा हुआ है तो अब हमें क्या लगाना है बीइंग, कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हमें लगाना है बीइंग, बस। देखो योर ब्रदर इज़, अब देखो यहाँ पे ये जो इज़ एम आर लगता है ये हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगा ना, है। तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है? योर ब्रदर बन रहा है, तो योर ब्रदर के हिसाब से हमारा जो ये बनाया इज़ एम आर में से इज़ आया मेन वर्ब, ठीक है। तो योर ब्रदर इज़ नॉट, बीइंग लगेगा, कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड किया जाता है, बीइंग टॉट बाय यू, थर्ड फॉर्म आ गई, टॉट बाय यू। पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना लेसन याद नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, ख़त्म, थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। माई लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाय मी, ख़त्म। देखो प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, अरविंद हैज़ नॉट स्कोल्डेड योर सर्वेंट, अरविंद ने तुम्हारे सर्वेंट को नहीं डांटा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ख़त्म। तो योर सर्वेंट हैज़ नॉट, परफेक्ट में मैंने क्या बताया था? परफेक्ट में कोई सा भी टेंस हो बीन लग जाता है, बस। योर सर्वेंट हैज़ नॉट बीन, बीन लगा दिया, हैज़ नॉट बीन स्कोल्डेड बाय अरविंद, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में ये भी परफेक्ट है, बीन लग जाएगा बस, ठीक है। आई हैड डन दिस वर्क बिफोर मॉर्निंग, मैंने ये काम सुबह होने से पहले कर लिया था, कर चुका था, ठीक है। तो दिस वर्क हैड बीन डन बिफोर मॉर्निंग बाय मी, ठीक है, यह वर्क सुबह होने से पहले मेरे द्वारा हो चुका था, देखो बीन लग गया। और हैड तो जो परफेक्ट में लगता है वो तो है ही, हमें लगाना क्या है? हमें लगाना है बीन, तो हमने बीन लगा दिया, ठीक है। अब वॉइस क्लियर हो रहा है, आई होप कोई डाउट ना रह रहा हो, ठीक है।
मैं नहीं चाहती मैं पढ़ा रही हूँ और कोई डाउट रह जाए, ठीक है। कोई भी अगर छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है? शैल हैव, विल हैव, बस और कुछ नहीं लगता। शैल और हैव, शैल और विल में ही चेंज होता है फ्यूचर में, बाकी हैव ही लगता है। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका क्या बनेगा? माई वर्क विल, ठीक है। अब देखो हमारा सब्जेक्ट तो ये बन गया ना, माई वर्क बन गया मेरा सब्जेक्ट। अब मैं माई वर्क के हिसाब से लगाऊंगी, जो फॉर्म लगाऊंगी, जो भी मेन वर्ब लगाऊंगी, तो माई वर्क विल हैव भी लगेगा ही, जो है सेंटेंस हमारा उसी के हिसाब से लगेगा। तो विल हैव बीन लगाना है हमको, परफेक्ट में बीन लगाना है। तो माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। ख़त्म आपका वॉइस, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें क्या देखते हैं, देखो उनको कहते हैं, जैसे हम कुछ ऑर्डर भी तो करते हैं कि मतलब गेट बंद कर दो, पंखा खोल ओपन कर दो, ठीक है, स्विच ऑन कर दो। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है? लेट लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हम लेट लगा देते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। और फॉर्म क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कोई नई बात तो है नहीं आपके लिए, ठीक है। जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है, तो पहले आ गया प्लस बी लग जाता है, बस। तो नई बात क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस में बी लगता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको पता ही है। और जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं कि प्लीज़ ऐसा कर दो, तो उसमें क्या लिखा जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस। ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि जो डरने वाली बात है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखते हैं, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। करते हैं, देखो जैसे हम कभी कभार कहते हैं डू माई वर्क, मेरा काम कर दो, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हमने बोला इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, देखो मैं सिर्फ एक ऑर्डर की तरह बोल रही हूँ, डू माई वर्क, मेरा काम कर दो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी इसका पैसिव वॉइस? लेट लग जाएगा, ठीक। माई वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, यहाँ बताया था ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी लग जाएगा, ठीक। तो लेट माई वर्क बी डन बाय यू। और डन तो आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह चलती है, वॉइस में, सारी वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो डू माई वर्क का पैसिव वॉइस बनेगा लेट माई वर्क बी डन बाय यू। और देखते हैं, ये रिक्वेस्ट वाला मैंने बताया था, तो रिक्वेस्ट वाला भी देखते हैं। प्लीज़ हेल्प हर, प्लीज़ हेल्प हर, ठीक है। इसका क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, ओके। तो ये प्लीज़ की जगह पे हमने क्या लगा दिया? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, ठीक है। जो प्लीज़ वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें सिंपल सा यू आर रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं कुछ, तो उसमें बस लेट लगा के और ऑब्जेक्ट जो हमारा अब सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद में बी लगा देते हैं, ख़त्म। कुछ मॉडल सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि किसी में कैन लग रहा है, मे, शुड, ऑट टू, ये सब लगा रहता है, ठीक है। तो उनके रूल्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, जो कैन, मे, शुड, ऑट टू ये सब है ना, इनके बाद में बस हमको बी लगाना होता है, बस। मॉडल सेंटेंसेस भी ख़त्म, ठीक है। सेंटेंसेस देखते हैं। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब देखो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट। ये देखो बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट बन गया, अब क्या करना है? जो भी हमारा मॉडल दिया हुआ है उसके बाद में हमको बी लगा देना है, ख़त्म। देखो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स ऑट टू बी ओबेड बाय यू, ख़त्म। जो हमारा मॉडल है वो मॉडल ही रहेगा, ठीक है। वैसे इतना डरने वाली बात इसमें है नहीं, क्योंकि जब और भी सेंटेंसेस हम करते हैं तो फॉर्म्स, जो भी सेंटेंस रहता है, जिस भी टेंस का रहता है, टेंस की फॉर्म तो वही लगाते हैं ना, मेन वर्ब जो होती है ना,
तो ऐसे ही इसमें है, जो मॉडल है मॉडल तो वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमको बस बी लगाना है, ठीक है। योर पेरेंट्स ऑट टू बी ओबेड बाय यू। नेक्स्ट, आई कैन हेल्प हिम। आई कैन हेल्प हिम, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? देखो मॉडल है कैन, इसके बाद में बस बी लगा देंगे हम, ख़त्म। ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी, ख़त्म। कैन के बाद बी लगा दिया, और थर्ड फॉर्म तो सारे में लगती ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इन्फॉर्मेटिव और स्टडी में तो मैं आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगी, हमेशा बेस्ट ही दूंगी। थैंक यू।